सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए बच्चों, मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ नया पाठ 2, जिसका नाम है वर्ण यानी कि लेटर। आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा नया पाठ। देखो यहाँ पे बच्चों आपको चित्र दिया गया, इसमें लिखा है स्कूल का दिन, है ना। सबसे पहले यहाँ पे पहले चित्र में है कि चलो जल्दी चलो, है ना, स्कूल की घंटी बज गई है, ऐसा ही तो होता है, टन टन टन, है ना। इसके बाद फिर दीपू इधर देखो, कौन कह रही है, ये टीचर जी कह रही है। इसके बाद है बच्चों अगला देखो, पी पी, है ना, गोल हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे आप, कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं फुटबॉल। इसके बाद क्या हुआ, चलो अब खेल का समय है, आओ खेलें, है ना। अब ये खेल का समय हो गया, फिर चलो जल्दी घर चलो, छुट्टी हो गई। ठीक है बच्चों, फिर पौ पौ, तो देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारे वाहन भी हैं, है ना। आइए आगे, अब हम अपने चारों तरफ ये क्या है बच्चों, कुछ ध्वनियां तो सुनते हैं, चीजों को देखते हैं और ध्वनियां सुनते हैं। और चित्रकथा में आपने विभिन्न ध्वनियां सुनी, है ना बच्चों। आपने देखा कितनी सारी ध्वनियां थी, जैसे कि सीटी की ध्वनि थी, है ना, जैसे पीपी, फिर मोटर हॉर्न की ध्वनि थी यहाँ पे पौ पौ, है ना, और घंटे की कैसी थी बच्चों, टन टन। समझ गए। तो साथ ही आपने सुना कि यहाँ पे जो अध्यापक भी बच्चों से कुछ कह रहे थे, है ना। और मुख से निकलने वाली ये ध्वनियां ही बच्चों हमारी वर्ण कहलाती हैं, वर्ण या फिर इन्हें अक्षर भी कहते हैं। समझ गए। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मेरे मुख से ध्वनियां निकल रही हैं, यही होते हैं वर्ण या फिर अक्षर। जैसे कि यहाँ पे देखिए इधर, इधर में कौन कौन से अक्षर, तो ये है बच्चों ई जमा ध जमा अ जमा र जमा अ, तो ये है इधर। इसी प्रकार से गोल में भी कुछ ध्वनियां हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, यह भी जाने क्या लिखा है, वर्ण या अक्षर के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये सबसे छोटी इकाई है। अब देखिए वर्ण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ लेटर। बच्चों वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है। और ये जो हमारा स्वरों का, वर्णों का, ये जो पूरे वर्णों का हमारा एक निश्चित क्रम है, इसी को हम बच्चों वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। स्वर यानी कि वोवल्स और व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। आइए, अब स्वर क्या है बच्चों, स्वर हमारी हिंदी भाषा में 11 होते हैं। और ये कौन कौन से हैं, तो ये हैं बच्चों अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। समझ गए। तो ये हमारे कुल 11 स्वर हैं। अच्छा, अब इसके बाद है कुछ व्यंजन। आइए इन व्यंजनों को भी पढ़ ले, लेकिन इससे पहले यह भी जाने। देखो अंग तथा आह, ये 2 अन्य वर्ण हैं, यह ना स्वर है ना ही व्यंजन, इसे याद रख लिया, इसे याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा है व्यंजन बच्चों। हमारी हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। ये बच्चों क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ढ च छ। बच्चों आपकी इसकी जो वर्णमाला आपको दी गई, इसमें शायद थोड़ी सी गलती है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं इसे। ठीक है। देखिए ट से बोलते हैं ट ठ ड ध, फिर अड़ा। ठीक है। फिर आता बच्चों त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व च श स ह। ठीक है। तो ये है। इसके बाद आते हैं बच्चों हमारे कुछ, ये देखिए संयुक्त व्यंजन। अब कुछ व्यंजन 2 वर्णों के जो है, यानी कि 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो ये है आपके, देखो एक तो होता है अक्ष, ठीक है, यानी कि वो क्षत्रिय वाला, फिर है त्र ज्ञ और श्र। ठीक है। तो ये हमारी पूरी वर्णमाला। अच्छा बच्चों देखिए, यह भी जानने क्या लिखा है, देखो अड़ और अढ़ भी 2 अन्य वर्ण है, इनका प्रयोग भी व्यंजनों की तरह होता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए वर्णमाला क्या होती है, जैसे कि अल्फाबेट, और संयुक्त व्यंजन यानी कि मिक्स्ड कॉन्सोनेंट। ठीक है। अच्छा, 2 व्यंजनों के मेल से नए व्यंजन बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। चलिए आइए, हमारा पाठ पूरा हो चुका है, आओ दोहराएं। अब क्या लिखा है, मुख से निकलने वाली ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या बच्चों 33 होती है। ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा पाठ जो कि हमने पढ़ लिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी पूरी हमारी वर्णमाला को अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।